नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर्स पाथ पर। इस वीएफडी के कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में। इस प्लेलिस्ट में हम वीएफडी के इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वायरिंग और इसके पैरामीटर सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई या इंडस्ट्रियल फील्ड से जुड़े हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज के इस लेक्चर में हम वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का एक कंप्लीट ओवरव्यू समझेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम वीएफडी की वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर अगले लेक्चर में इसके पैरामीटर्स और डिफरेंट कनेक्शंस को डिटेल में समझेंगे। कोएंटेंट्स ऑफ वीएफडी। इस पूरे लेक्चर को हम 7 पार्ट्स में समझेंगे। 1. इंट्रोडक्शन ऑफ वीएफडी। 2. बेनिफिट्स ऑफ वीएफडी। 3. वर्किंग ऑफ वीएफडी। 4. सर्किट डायग्राम ऑफ वीएफडी। 5. मेक्स ऑफ वीएफडी। 6. स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ वीएफडी। 7. फ्रीक्वेंसी सेटिंग मेथड्स ऑफ वीएफडी। यह एक वीएफडी है। वीएफडी कुछ इस तरह दिखता है और जब हम वीएफडी की वायरिंग करेंगे तब वीएफडी ऐसी दिखाई देगी। यह हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वीएफडी। सबसे पहले समझते हैं वीएफडी क्या है। वीएफडी का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वीएफडी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जब हम मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो मोटर कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, लेकिन इंडस्ट्री में हमें अलग अलग स्पीड की जरूरत होती है। वीएफडी एनर्जी की बचत करता है जिससे इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है। यही काम वीएफडी करता है। वीएफडी के कई सारे अलग अलग नाम होते हैं। 1. वेरिएबल स्पीड ड्राइव वीएसडी। 2. इन्वर्टर ड्राइव। 3. एसी ड्राइव। 4. मोटर ड्राइव। नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करना और एनर्जी सेव करना। अगर हम वीएफडी के डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है A VFD is a power electronic device that controls the speed and torque of an AC motor by varying the supply frequency and voltage according to the load requirement. VFD सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को चेंज करके एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। बेनिफिट्स ऑफ वीएफडी। अब बात करते हैं वीएफडी के फायदे। नंबर 1. स्पीड कंट्रोल। वीएफडी इंडक्शन मोटर की स्पीड को स्मूथली कंट्रोल करता है। मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट इंडक्शन मोटर से चल रही है। बिना वीएफडी के मोटर हमेशा फुल स्पीड पर चलेगी, लेकिन वीएफडी लगाने पर हम जरूरत के अनुसार मोटर की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम सामान हो तो धीमी स्पीड और ज्यादा सामान हो तो तेज स्पीड। इस तरह वीएफडी मोटर की स्पीड को स्मूथली कंट्रोल करता है। नंबर 2. टॉर्क कंट्रोल। वीएफडी लो स्पीड पर भी प्रॉपर टॉर्क मेंटेन करता है। मान लीजिए एक क्रेन या लिफ्ट इंडक्शन मोटर से चल रही है। जब लोड भारी होता है और स्पीड कम होती है तब भी वीएफडी मोटर को रिक्वायर्ड टॉर्क देता है। इससे लिफ्ट या क्रेन बिना झटके स्मूथ तरीके से ऊपर उठती है। नंबर 3. डायरेक्शन कंट्रोल। वीएफडी से मोटर की डायरेक्शन इजीली चेंज की जा सकती है, यानी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं। मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है। अगर सामान आगे भेजना हो तो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाते हैं और अगर सामान पीछे लाना हो तो उसी वीएफडी से मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चला देते हैं। नंबर 4. स्टार्टिंग करंट कंट्रोल। जब भी हम मोटर को नॉर्मली या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाते हैं तब डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर में हाई स्टार्टिंग करंट होता है, लेकिन वीएफडी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। मान लीजिए एक पंप मोटर DOL स्टार्टर से स्टार्ट की जाती है। स्टार्ट होते समय मोटर बहुत ज्यादा करंट लेती है जिससे मोटर और केबल पर स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन वीएफडी लगाने पर मोटर सॉफ्ट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग करंट कंट्रोल में रहता है। नंबर 5. एनर्जी सेविंग। मोटर केवल रिक्वायर्ड स्पीड पर चलती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है। इसी कारण इंडस्ट्री में वीएफडी बहुत पॉपुलर है।
वर्किंग ऑफ VFD। अब समझते हैं VFD कैसे काम करता है। VFD मुख्य रूप से 3 सेक्शंस में काम करता है। रेक्टिफायर सेक्शन, DC लिंक, उसी को हम स्मूदिंग सर्किट भी बोलते हैं, एंड इन्वर्टर सेक्शन। अब तीनों सेक्शंस को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, रेक्टिफायर सेक्शन। इनपुट सप्लाई VFD में सबसे पहले T सप्लाई दी जाती है, RYB। रेक्टिफायर का मुख्य काम AC ऑल्टरनेटिंग करंट को DC डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है। वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर, AC सप्लाई रेक्टिफायर में जाती है। रेक्टिफायर के अंदर डायोड्स या SCR होते हैं। ये AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। AC में करंट डायरेक्शन बदलती रहती है, जबकि DC में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। रेक्टिफायर क्यों जरूरी है? VFD में मोटर कंट्रोल के लिए AC को पहले DC में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। नंबर 2, DC लिंक और स्मूदिंग सर्किट। रेक्टिफायर से आने वाली DC वोल्टेज में रिपल्स और फ्लक्चुएशंस होती हैं। DC लिंक का काम इस DC वोल्टेज को स्टोर करना और स्मूथ बनाना है। वर्किंग, रेक्टिफायर से DC वोल्टेज आती है रिपल्स के साथ। DC लिंक में कैपेसिटर और चोक लगे होते हैं। ये कंपोनेंट्स वोल्टेज को स्मूथ और स्टेबल DC में बदल देते हैं। स्मूथ DC आगे इन्वर्टर सेक्शन में जाती है। नंबर 3, इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन DC वोल्टेज को फिर से AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहां IGBT या MOSFET स्विचेस का यूज होता है। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और VF रेशियो की मदद से AC की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाती है। वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़े मोटर फास्ट चलेगी, फ्रीक्वेंसी घटे मोटर स्लो चलेगी। इस तरह VFD यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार मोटर की स्पीड और टॉर्क कंट्रोल करता है। मेक्स ऑफ VFD। मार्केट में कई पॉपुलर VFD ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डेल्टा VFD, मित्सुबिशी VFD, ABB VFD, सिमेंस VFD, ओमरोन VFD, डैनफॉस VFD, श्नेडर इलेक्ट्रिक VFD। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और बजट के अनुसार VFD सिलेक्ट किया जाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने VFD का कंप्लीट बेसिक ओवरव्यू समझा। इंट्रोडक्शन ऑफ VFD, डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम ऑफ VFD, वर्किंग, बेनिफिट्स ऑफ VFD, मेक्स ऑफ VFD। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम VFD वायरिंग डायग्राम, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ VFD, फ्रीक्वेंसी सेटिंग मेथड्स ऑफ और प्रैक्टिकल पैरामीटर्स डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।